इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगा निर्यापक सभा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। जिज्ञासा है, ऐसा पढ़ा था काढ़ी की सिद्धि के लिए भाग और पुरुषार्थ दोनों बराबर होना चाहिए। अकेला पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता और अकेला भाग भी नहीं होता। अपने काढ़ी की सिद्धि के लिए दोनों का बैलेंस किस प्रकार रखें? दोनों का बैलेंस ऐसे रखना चाहिए जैसे बीज भाग्य से मिलता है, लेकिन बीज बोया पुरुषार्थ से जाता है। पुरुषार्थ ज़्यादा काम करता है भाग्य की अपेक्षा, क्योंकि भाग्य पुरुषार्थ से ही बनता है। जब भाग्य पुरुषार्थ से बनता है तो पुरुषार्थ की महत्वता ज़्यादा है। हमेशा भाग्य को एक बीज के समान मानना, लेकिन किसान पूरी साल भर मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तब कहीं वो फसल आती, जागरूक रहता है। किस समय पर बोना ये किस्मत नहीं बनाएगी, पुरुषार्थ बताएगा। कैसे खेत में बोना ये किस्मत नहीं बताएगी, पुरुषार्थ बताएगी। कब बोना ये किस्मत नहीं बताएगी, पुरुषार्थ बताएगी। कैसे बोना ये भाग्य नहीं बताएगा, पुरुषार्थ बताएगा। कैसे सुरक्षा करना ये भाग्य नहीं बताएगा, पुरुषार्थ बताएगा। कैसे फसल को पानी देना ये भाग्य नहीं, पुरुषार्थ बचाएगा। इसलिए पुरुषार्थ का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक दृष्टि से भी हमारे यहाँ भाग्य की हमारे यहाँ ज़्यादा महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ कहा, निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सर करना। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अपने आप जो कर्म का उदय आता है उससे कुछ नहीं होता। पहली सबके होए कछु ना सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। पहली जो विधि है भाग्य की कि अपने आप कर्म आएगा उदय में, उससे कोई काम सधने वाला नहीं। दूजी करे जो उद्यम करके, उद्यम यानी पुरुषार्थ करके जो कर्मों की निर्जरा की जाती है, वह निर्जरा कार्यकारी होती है। इसलिए अपने विवेक, जागरूकता, सावधानी, पुरुषार्थ को विशेष महत्व देना चाहिए। भाग्य का सहयोग लेना जरूरी है।
कुलदीप जैन बेंगलोर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि कहा जाता है कि अगर जिंदगी सुखी बनाना है तो संतुष्ट हो जाओ, मतलब संतुष्टि इंसान बनो। गुरुदेव, अगर संतुष्ट हो जाता हूं तो आगे कैसे बढ़ूंगा, कैसे जिंदगी में पैसे कमाऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा? संतुष्टि आदमी को वहीं पर रोक देती है। संतुष्टि का अर्थ निकम्मा नहीं है। संतुष्टि का अर्थ है नहीं कि कुछ नहीं करना। संतोष का अर्थ है कि जितना अपना पुरुषार्थ करना था पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं। ये हमारा एक सूत्र है। संतोष कभी ये नहीं कहता कि तुम निकम्मे बन जाओ। संतोष नियतवादी नहीं है। संतोष से कहता है कि जितना हम कर सकते हैं करो, जितना हम जाग सकते हैं जागो, जितना हम सावधान रह सकते हैं रहो। अब उसके बावजूद भी हमें आकुलताएं बनी रहती हैं। तृष्णा का नाश करता है संतोष। संतोष पुरुषार्थ को नहीं बंद करता। संतोष से नहीं कहता कि तुम पुरुषार्थ मत करो। संतोष ये कहता है कि तुम तृष्णा में मत मरो। ऐसा। दिनेश कुमार राठौर, नीमच मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, एक पंक्ति आती है कि भोगों को जीवन में इतना भोगा कि जीवन को भोग बना डाला। कुछ लोग इस पंक्ति का गलत आशा निकालते हैं। मेरा प्रश्न है कि इस पंक्ति को अच्छे से आप समझाने की कृपा करें। ये अध्यात्म शास्त्रों में कभी कभी क्या है, शब्द किसी गंदे व्यक्ति के साथ लग जाता है तो अच्छा शब्द भी बुरा हो जाता है। जैसे श्री शब्द अच्छा है कि बुरा है, और मामा श्री कह दिया जाए तो वो मामा झुगड़ा कर ले, क्या समझते हो तुम, मुझे शकुनी समझते हो क्या? और श्री मामा कह दिया जाए तो अच्छा है। तो अब श्री शब्द जो इतना अच्छा शब्द था, लेकिन गंदे व्यक्ति के साथ लगने से वो गंदा हो जाता है। इसी प्रकार भोग शब्द जो है, ये तुम्हारा इंद्रिय भोग में आ गया, विषय वासना के रूप में लिया जाने लगा। भोक्तत्व हमारा गुण है। भोगने का अर्थ देखो, मैं घड़ी को देख रहा हूं, 6:10, मैंने घड़ी का भोग कर लिया। भोग करने अर्थ हमने अपना काम, हमारा काम था, मुझे समय चाहिए, तो हमने घड़ी को देखा, ये घड़ी का भोग हो गया। हमने आंखों से घड़ी देखी, आंखों का भोग हो गया। आपने कानों से सुना, कानों का भोग हो गया। हम मुख से बोल रहे हैं, हमारे मुख का भोग हो गया। हम हाथों से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, हाथों का भोग हो गया। हम पैरों से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पैरों का। हम आंखों में चश्मा लगाए तो चश्मा का भोग। भोग शब्द जो है भुज धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है उपयोग करना। तो ये सब भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। भोगों का यानी वह संसार को भोगते 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 अब कुछ शेष नहीं बचा, तो अब क्या करे? बोले आत्मा का ही उपयोग करो। यानी संसार को भोगते भोगते वो थक गया। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तयो न जीर्णा वयमेव जीर्ण। ये संसार के भोग कभी भोगे नहीं गए, हम ही उनके द्वारा भोगे गए। भोग कभी बूढ़े नहीं हुए, हम ही भोगते भोगते बूढ़े हो गए। तयो न जीर्णा वयमेव जीर्ण। तो इस प्रकार के ये आध्यात्मिक शब्द है। खुद को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। यानी अब वो अपनी आत्मा को ही उपयोग कर रहे हैं। आत्मा ही लीन है, आत्मा आत्मा को जान रही है, क्योंकि संसार में अब कोई चीज भोगने लायक रही नहीं। सब उच्छिष्ट है, सब झूठी है। क्योंकि संसार में जितने भोग पदार्थ हैं वे हम अनंतों बार पहले भोग चुके हैं। अनंतों बार भोग चुके। कण कण को जी भर भर देखा, एक पूजा में आता है ना, वो भव वन में जी भर घूम चुका,
कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, ऐसा कुछ आता है। तो वो तो हम पहले ही भोग चुके हैं। अब एक चीज रह गई थी भोगने को, अपनी आत्मा, अपने आत्मा का शुरू। तो अब वो आत्मा का भोग कर रहे हैं, सिद्ध भगवान अपनी आत्मा का भोग कर रहे हैं। इस प्रकार का शब्द मानना चाहिए। साहित्य शब्द में पहले, आज पाखंडी शब्द किस में आता है? आज धूर्त में। पाखंडी शब्द साधु का नाम था, साधु का नाम था। पूज्य और कुंद स्वामी ने साधु का नाम पाखंडी था। पाखंडी का अर्थ क्या है? जिसने पापों का खंड खंड कर दिया है, उसका नाम पाखंडी है। अब आज वर्तमान में धूर्त के अर्थ में, तो शब्दों के समय समय के अनुसार अर्थ बदलते जाते हैं, ऐसा। सचिन, ईशान, जिया जैन, श्वेता जैन, श्रीमती, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी समय अवधि ज्ञानी कुंतुनाथ भगवान षडत सेना से संयुक्त होकर क्रीड़ा करने के लिए वन में गए। वहाँ चिरकाल तक इच्छानुसार क्रीड़ा नगर वापस लौट रहे थे कि मार्ग में उन्होंने किसी मुनिराज के आत्म योग में स्थित देखते ही मंत्री के प्रति तर्जनी इशारा करते हुए कहा, देखो देखो मंत्री। मंत्री को देखकर वहां पर भक्ति से नतमस्तक हो गया। पूछने लगा कि हे देव, इस तरह कठिन तप का क्या फल प्राप्त करेंगे? तो चक्रवर्ती कुंतुनाथ भगवान हंसकर कहने लगे कि ये मुनि इसी भाव में कर्मों को नष्ट कर निर्माण करेंगे, और यदि निर्माण को प्राप्त ना कर सके तो इंद्र व चक्रवर्ती के सुख को, ऐश्वर्य का भोग कर क्रम से मोक्ष जाएंगे। तो जिज्ञासा है महाराज जी, केवली भगवान भविष्य विषयक संपूर्ण जानकारी रखते हैं और भविष्य विषयक उनका ज्ञान सुनिश्चित होता है क्या? क्यों नहीं, अवध ज्ञान तो उनके पास है ही। उनका अवध ज्ञान कितना असंख्यात भवों को जान सकता है। अवध ज्ञान के माध्यम से वह सब बता सकते हैं, ऐसा। एक और जिज्ञासा थी, रावण के जीवित रहते यदि ये अनंत वीर लंका में आ जाते तो रावण का मरण नहीं होता तथा लक्ष्मण और रावण की मैत्री हो जाती। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं, ये नियत कहलाती, नियोग कहलाती। नारायण प्रति नारायण कभी भी आमने सामने होंगे तो एक का मिटना निश्चित ही है। दो सांप जब लड़ते हैं तो एक सांप का मरना निश्चित है। बड़े बड़े दो सांड जब लड़ते तो एक जब तक गिरेगा नहीं, दूसरा, तो ये नियोगी क्रियाएं हैं। उनको नारायण प्रति नारायण, यदि चक्री अर्धचक्री, चक्री और अर्धचक्री दोनों जब भी आमने सामने होंगे तो प्रति चक्री का मिटना निश्चित है, अन्यथा वो आमने सामने होंगे नहीं। अब निमित्त कुछ भी बन जाता है, बहाना कुछ भी बन सकता है, ऐसा। आर्यन सिंह, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, हम लोग मंदिर जी में गोला आदि चढ़ाते हैं, इसके चढ़ाने का क्या मतलब होता है? क्योंकि कभी कभी गोरा गली में फंगस लगी रहती है, तो इसके चढ़ाने से हमें पाप तो नहीं लगेगा? अंदर लगी रहती है, बाहर अंदर फंगस लगे। अब अंदर तुम बैठ के थोड़ी देखा है, तुमने तो चोखा चढ़ाओ, अंदर जो है सो है। अंकिता सचिन जैन, रायगढ़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, महाराज श्री, आपने बताया था कि कुछ मंगल करना हो और कुछ भी न आता हो तो मंगलाष्टक पढ़ के पुष्प छिपक कर देना चाहिए। तो हम उस दिन सही नहीं सुन पाए हैं, मंगलाष्टक बोला था कि महावीर अष्टक? क्योंकि आप जो बोल देंगे हम वही बात पूरी पक्की मान लेते हैं। मंगलाष्टक, कुर्वन्तु ते मंगलम वाला मंगलाष्टक है ना, वह मंगलाष्टक पढ़ना चाहिए, महावीर अष्टक नहीं। धर्मेंद्र जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, महाराज श्री, हम लोग अपने नाम के पीछे सबाई सिंह लिखते हैं। हमारे बाप दादा कहते थे कि अपने पूर्वज ने रथ चलाया था, इसलिए हम लोग सबाई सिंह लिखते थे। यह बात कहाँ तक सही है? लिखते थे, क्या बात है? सवाई सिंह हो तो हो, उसमें क्या विकल्प है? पूर्वजों ने चलाया था, उनके द्वारा चलाए हुए तो सवाई सिंह हैं, उसमें कोई बहुत सारे लोग हैं। वही तुम्हारी, क्योंकि पहचान वह बन जाती है जो अन्य पहचानों में श्रेष्ठ होती है।
तो सवाई सिंगाई हो आप, क्या बात है? धर्मेंद्र जैन ललितपुर हो गया जी। आर्यन सिंघई। संस्कार जैन बनगांव दमोह, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, हमने महावीर पुराण में पढ़ा है, वस्तुतः आग में कूद पड़ना, समुद्र में डूबकर मृत्यु प्राप्त कर लेना उत्तम है, किंतु मिथ्यात्व से जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। गुरुदेव, हमने बचपन में अनजाने में बहुत मिथ्यात्व किया है, पर अब आपकी कृपा से हमने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है। तो हे प्रभु, हमने जो पहले मिथ्यात्व के कारण पाप बंद किया उसको कैसे काटो, प्रायश्चित कैसे जो करें? हो चुका अनादिकाल से व्यक्ति मिथ्या दृष्टि ही था। जब जागो तभी सवेरा है, पीछे सब भूल जाओ, आगे सावधान रहो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ और तैयार रहेंगी डॉक्टर ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी जी सागर। माइक दे दें, कॉर्डलेस माइक ला दें। चांदी छत्र के लिए जो नाम प्राप्त हुए, श्रीमान अर्जुन लाल जी, सुशीला जी, राकेश जी, रेखा जी, दक्ष, हिरल पोखरना परिवार, इन्होंने 71,000 रुपए की राशि दी है और हिरल जो छोटी बेटी है इसने अपनी गुल्लक से 1100 रुपए की राशि दी है। 5100 रुपए बाल मुकुंद जी, सुभाष जी डोली वाले सवाई माधोपुर, 22,000 रुपए नीता जी, प्रकाश जी कोटा, 11,000 रुपए मुकेश जी, सुनीता जी फरीदाबाद हरियाणा, 11,000 राजेंद्र जी, राजेश जी रूपाली अरहम अनायात दुबई अबू धाबी, 11,111 निर्मल जी, पवन जी, सौरभ जी पर्व नैनवा बूंदी, 21,000 रुपए श्रीमती शांति विनयकांत दोषी ईडर गुजरात, 21,000 श्रीमती शकुंतला जी नरेश जी उज्जैन, 11,000 इलांसी अमृता मोहित मनोरमा संतोष अहमदाबाद, 5100 रुपए चक्रेश कुमारी संजीव सपना राजीव रेखा इंदौर वाले, 36,000 रुपए रमेश जैन मीना अंकुर ग्वालियर, 51,000 रुपए विजय जी जिनेश जी गैराबाई जी परमानंद जी गढ़ी रायसेन, 11,000 रुपए श्रीमती इंद्राणी प्रमोद जी आंचल अनुज दिल्ली, 11,000 गीतिका संजय सुशीला स्वाति बंसल परिवार, 5100 रुपए अर्णव आरती श्वेता विशाल विशाखापट्टनम, 11,001 रुपए अंजुलता जी अतिशय जी बीना, 5100 रुपए प्रेमचंद जी चंपाबाई जी सुनील जी अभिषेक जी समस्त परिवार। जिज्ञासा करें। हे कलिकाल सर्वज्ञवत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन के अविभागी प्रक्षेत प्रमाण त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके आचार्य श्री की जो चैतन्य चंद्रोदय जो मौलिक कृति है उसके टीका में 38 नंबर की गाथा में आचार्य श्री ने एक रहस्य उद्घाटित किया है जो आज तक हमने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा है। योग विषयक है कि योग आत्मा की क्रियावती शक्ति है, ये तो हमें पता था। इसके अलावा आचार्य श्री ने योग को औदिक भाव कहा, छायोपशमिक भाव कहा, इसके अलावा उन्होंने पारिणामिक भाव भी कहा है और श्री धवला जी ग्रंथ का संदर्भ दिया है। गुरुदेव, ऐसा रोचक प्रसंग, इसका विस्तार करें। और आत्मा के 8 जो मध्य प्रदेश होते हैं, पारिणामिक भाव किसे कहा? उसमें ये कहा है कि योग को पारिणामिक भाव भी घोषित किया है। इसका विस्तार से खुलासा करना। देखो, योग क्या है? वैसे धवलाकार ने भी औदैक भाव कहा है, क्योंकि वह कर्म के उदय से ही होता है। औदारिक वैक्रियक आहारक काय कार्मण काय योग के बिना, उदय कर्म के उदय बिना नहीं होता है। लेकिन वो स्वयं कर्म नहीं है। दो बातें समझना, स्वयं कर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा के जो परिस्पंदन रूप है वो कर्मों के उदय से हो ये कोई नियम नहीं है, परिणामों से होता है। तो औदैक भाव इसलिए है क्योंकि वो कर्म के उदय से ही शरीर का निर्माण होता है, इसलिए औदैक भाव है। लेकिन शरीर के निर्माण से ही मात्र योग बन जाए, योग आत्मा के परिणामों का नाम है। उपयोग इस अपेक्षा से उसको पारिणामिक भाव कहा है। दूसरा क्या था? इसका कि जो 8 आत्मा के 8 मध्य 8 प्रदेश हैं, मध्य 8 प्रदेश हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने आत्मा के 8 प्रदेशों को स्थिर माना, ये सभी आचार्यों ने माना है। लेकिन पूज्यवर ने एक प्रश्न उठाकर कहा कि यदि 8 प्रदेश अचल हैं तो फिर उनका कर्मबंध नहीं होना चाहिए।
तो पूज्यवर ने धवला पुस्तक 11 में एक बहुत अच्छा समाधान दिया। आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंद का नाम ही योग हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। सपोज कीजिए, जैसे हम ध्यान में बैठा कोई महाराज और किसी ने उसका हाथ हिला दिया, तो क्या योग के अंदर आएगा? पर आत्मा के प्रदेश तो हिल गए कि नहीं? हिल गए। घानी में पेल दिया तो आत्मा के प्रदेश कंपायमान होंगे कि नहीं? होंगे। लेकिन योग नहीं बनेगा। योग जब बनेगा जब हम हाथ हिलाएंगे। अब देखो, मैं हाथ हिला रहा हूं, ये योग हो गया, और हम ध्यान में बैठे हो, तुमने हाथ पकड़ के यूं हिला दिया, तो योग नहीं बनेगा। इसलिए पूज्यवर ने 11वीं पुस्तक की टीका में बहुत अच्छा समाधान दिया। आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंद का नाम योग नहीं है। योग जब उसमें उपयोग जाता है तब उसको योग संज्ञा प्राप्त होती है, उपयोग जावे तो। दूसरी बात उन्होंने कहा, आज प्रदेशों में जब अखंड आत्मा है तो अखंड आत्मा में एक कोने में बंद होते ही, जैसे किसी ने किसी चींटी को उंगली से मारा, तो फिर उंगली में ही बंद होना चाहिए कि पूरे आत्मा में बंद होगा? पूरे। तो इसी प्रकार आत्मा अखंड होने से जब कर्मों का बंध होता है तो उन अचल प्रदेशों में ही होता है। दूसरा उदाहरण है कि परिवर्तन होता है काल द्रव्य से, तो अलोकाकाश में परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्व च कालस्य, और काल तो मात्र 3 लोक में ही है, 14 राजु 343 घन राजु में ही है। तो अलोकाकाश तो उसके बाहर है, फिर उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव कैसे बनेगा, वर्तना कैसे बनेगी? तो उसका समाधान भी पूज्यवर ने दिया कि आकाश अखंड होने से यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वह संपूर्ण आकाश में एक साथ होता है। अखंड जो चीज होती है, अखंड में एक कोने में भी कोई स्थिति घटती है तो वो परिस्पंदन पूरा ही होता है। इसलिए कर्मों का बंध चाहे वो आंखों से करे, परिणाम आंखों से बुरे हुए, कान से बुरे हुए, लेकिन आत्मा बंद तो पूरे आत्म प्रदेशों में ही होता है। ये 2 प्रकार का समाधान पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दिया और वह युक्ति युक्त है, ऐसा ही मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर वंदना दीदी जी सागर, और तैयार रहें श्रीमान उदय चंद जी सराफ। महाराज श्री, आज जो हमारा ऐतिहासिक महापंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें 11 रथ चलाए गए, और जिन्होंने 11 रथ चलाने का सौभाग्य अर्जित किया है, जैसा कि कहा जाता है कि जो एक बार रथ चलवा देता है, श्री जी को बिठाल करके और रथ की परिक्रमा लगवाता है, उसको सिंघई की उपाधि दी जाती है। जो 2 बार चलवा देता है उसको सभाई सिंघई की, जो 3 बार चलवाता है उसको सेठ, जो 4 बार चलवाता है श्रीमान सेठ, ऐसे और भी कई सारी उपाधियां हैं। इस बार जो 11 रथ यहाँ पर चलाए गए और जिन परिवारों की ओर से 11 रथ चलवाने का सौभाग्य अर्जित हुआ, आज संपूर्ण पंचायत समिति के द्वारा इस संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के समक्ष पूज्य महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में उनको प्रशस्ति प्रदान की जाती है और उस उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। क्रमशः यहाँ पर जिन्होंने श्रीमन सेठ की उपाधि इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में प्राप्त की है, ऐसे मुख्य 4 परिवार यहाँ पर हैं। देखो, ये बुंदेलखंड की एक असाधारण परंपरा, जो भी रथ चलाता है महायज्ञ नायक, इनको सिंघई, सवाई सिंघई आदि उपाधि दी जाती है। ये 11 रथ चलाए, कितने लोगों ने चलाए, देखो अभी आपके सामने सब आ रहे हैं। श्रीमन सेठ के लिए श्रीमान एक श्रीमन सेठ पहले ले लो, जिन्होंने सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे श्रीमान स्वतंत्र जी, सुमन जी, स्वर्णिम जी, मोदी परिवार, आपको श्रीमान सेठ की उपाधि से यहाँ पर विभूषित किया जा रहा है। और आपका सम्मान करने के लिए हमारी जो पंचायत समिति है उसके महामंत्री श्रीमान टड़ैया जी, राजकुमार जी मोदी जी, कोमल दादा जी, अखिलेश जी गदियाना जी, मुकेश जी सराफ कोषाध्यक्ष, हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक पंकज जी पार्षद जी, उपाध्यक्ष आनंद जी अमित, शिक्षा मंत्री संजीव जी ममता स्पोर्ट्स, शिक्षा मंत्री संजय जी मोदी, और भी जो भी पंचायत समिति के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं पदाधिकारीगण, वो आए और हमारे ऐसे श्रीमन सेठ जिनको उपाधि से विभूषित किया जा रहा है, ऐसे सौभाग्यशाली परिवार का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत यहाँ पर करेंगे। उनको प्रशस्ति देकर के
पगड़ी पहना करके माला के द्वारा, तिलक आदि के द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले जिन्होंने सौदर मित्र बनने का सौभाग्य अर्जित किया, ऐसे मोदी परिवार, श्रीमान स्वतंत्र जी मोदी, सुमन जी मोदी, स्वर्णिम जी मोदी। इसके बाद एक ऐसा परिवार, सराफ परिवार, जिनको हम हीरा मोती परिवार के नाम से जानते हैं, श्रीमान हीरालाल जी सराफ परिवार के जो 3 सुपुत्र हैं, तीनों सुपुत्रों ने कुछ ना कुछ सौभाग्य पुण्यार्जन अर्जन किया। जैसे एक परिवार श्रीमान महेंद्र जी आलोक जी सराफ, आपने शिरोमणि श्रावक बनने का सौभाग्य अर्जित किया। श्रीमान प्रभात जी, अमित जी, अंकित जी सराफ, आपने विधि यज्ञ नायक का सौभाग्य अर्जित किया। और श्रीमान संदीप जी सम्यक जी सराफ, आपने यज्ञ नायक बनकर के इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में पुण्यार्जन किया है। ऐसे हीरालाल जी सराफ के समस्त परिवार को भी श्रीमन सेठ की उपाधि से यहाँ पर विभूषित किया जा रहा है। जोरदार करतल ध्वनि से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और ये जो बड़े बाबा अभिनंदन नाथ भगवान यहाँ पर विराजे हैं, उनकी वेदी विराजमान करने का भी सौभाग्य आपके ही परिवार को प्राप्त हुआ है। देखें, पंचायत समिति के जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं वो उनका सम्मान करेंगे। सराफ परिवार आगे आ जाएं। हाँ, लालू आ गए, हमारे पंकज भाई साहब जी आ जाए, तीनों भाई को कर दो आगे, तीनों। हमारे महामंत्री चढ़ैया जी भी पहुंचे और ऐसे श्रीमन सेठ को हमारे पगड़ी लगा करके तिलक माल्यार्पण के द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। पंचायत के जो भी पदाधिकारी यहाँ आए वो शीघ्रता से मंच के पास आ जाएंगे, डायस के पास। नहीं, केवल पंचायत समिति के हमारे जो भी पदाधिकारीगण हैं वो यहाँ पर रहें, अन्य कोई भी यहाँ पर ना आए। चलें, बस जल्दी जल्दी जल्दी, फोटोग्राफर जल्दी, कैमरा हटा ले भाई जल्दी। तीसरे नंबर पर जिनको देखो इतना टाइम नहीं लगा, लाइव चल रहा है, एक मिनट से ज्यादा नहीं। और इस तरफ निकले, इस तरफ निकले। हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय श्रीमान पंकज जी पार्षद जी, आप भी पहुंचे और हमारे श्रीमन सेठ जिनको उपाधि से विभूषित किया जा रहा है, ऐसे सेठ परिवार का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन यहां पर करें। तीसरे नंबर पर जिनको श्रीमन सेठ की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है, जिन्होंने ये जो बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं बड़े बाबा का, पूरा बड़ा मंदिर बनाने का सौभाग्य अर्जित किया, श्रीमान अरविंद जी, अंकित जी, अर्पित जी सराफ परिवार, आपको भी श्रीमन सेठ की उपाधि से यहाँ पर विभूषित किया जा रहा है। संपूर्ण पंचायत समिति के द्वारा पूज्य महाराज श्री के ससंग सानिध्य में आपको इस विशेष अंकित भैया, अंकित जी सराफ, उनके परिवार से कोई भी यहाँ महानुभाव उपस्थित हो। ठीक, बाद में करें। चलो स्थान खाली कर दो। इसके बाद अटा मंदिर जी के प्रबंधक महोदय श्रीमान शिखर चंद जी, चंपालाल जी, कपूर चंद जी, प्रद्युम्न जी, राजेश जी, राजीव जी, आलोक जी, सचिन, अंकित, सौरभ, गौरव, समस्त लागोन वाले परिवार, आपने भी 4 बार पंचकल्याणक महामहोत्सव में गजरथ रथ आदि का प्रवर्तन करा करके श्रीमन सेठ की उपाधि को आज प्राप्त किया है। और संपूर्ण पंचायत समिति आज गौरवान्वित क्षणों में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रही है। जल्दी जल्दी बात अक्षय जल्दी। इसके बाद जिनको सिंघई इस उपाधि से विभूषित किया जा रहा है, सवाई सेठ है, सवाई सिंह सेठ। एक और श्रीमन सेठ की उपाधि से जिनको विभूषित किया जा रहा है, श्रीमान राजेंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, नितिन जी सराफ, रज्जन सराफ परिवार, जिन्होंने ज्ञानोदय नगर में संपूर्ण मंदिर अपनी तरफ से बनवाया, पूरी वेदिकाएं, पूरी मूर्ति विराजमान, सभी जो मंदिर की स्थापना होती है सारे पुण्यार्जन करके संपूर्ण मंदिर बना करके पंचायत समिति को सुपुर्द किया है, उनके अधीनस्थ किया है। ऐसे रज्जन सराफ परिवार, हाँ रज्जन,
आ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। और महानुभाव, कल 8 तारीख को प्रातः ये जो ज्ञानोदय नगर में इन्होंने विशाल मंदिर बनाया है, उस मंदिर में वेदिका पर श्री जी विराजमान होंगे, कलशारोहण किया जाएगा, ध्वजारोहण किया जाएगा और अन्य सारी मांगलिक क्रियाएं पूज्य मुनिश्री के सत्संग सानिध्य में वहां पर होगा। पूज्य श्री सत्संग यहां से विहार करेंगे सुबह 7 बजे और 7 बजे अपन सभी को मिलकर के ज्ञानोदय नगर पहुंचना है। वहीं पर प्रवचन होंगे, वहीं पर आहारचर्या भी होगी और वहीं पर उस मंदिर से संबंधित जो भी कलशारोहण, ध्वजारोहण और वेदी स्थापना की जो भी मांगलिक क्रियाएं हैं वो सभी वहीं पर संपन्न की जाएंगी। चलो भाई चलो, देखो इतना बात नहीं। श्रीमान राजन जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, नितिन जी, समस्त रज्जन सराफ परिवार का श्रीमन सेठ की उपाधि से यहाँ पर अलंकरण किया जा रहा है। उनको प्रशस्ति भेंट की जा रही है। उनका पगड़ी और शॉल आदि के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत हो रहा है। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे श्रीमन सेठ परिवार का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। इसके बाद सिंघई की उपाधि से जिनको विभूषित किया जा रहा है, सेठ नहीं है, कोई सेठ नहीं है, सेठ, हाँ, श्रीमान सिंघई, महेंद्र कुमार जी, मनोज जी, विशाल जी, अंश जी, अनुज जी, आदिश जी, समस्त सराफ परिवार, आपको सेठ की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय श्रीमान पंकज जी पार्षद आगे आए और सेठ की उपाधि श्रीमान सिंघई, महेंद्र जी, मनोज जी, विशाल जी, अंश, अनुज आदि समस्त सराफ परिवार। चल जल्दी जल्दी। इसके बाद दूसरे नंबर पर सवाई सिंघई, राजमल जी, रितेश जी, रजनीश जी, तीर्थेश जी, रोहिणीश जी, समस्त गदियाना परिवार, सेठ वालों को। श्रीमान अखिलेश जी, गदियाना परिवार आ जाए। सेठ की उपाधि से इनको विभूषित किया जा रहा है, समस्त अखिलेश जी, गदियाना परिवार। बस बस चलो मुकेश। श्रीमान अखिलेश जी, राजमल जी, रितेश जी, रजनीश जी, तीर्थेश जी, रोहिणीश जी, समस्त गदियाना परिवार। अरे सीधी तो लगाओ भाई। एक और सेठ की उपाधि से एक और परिवार को यहाँ पर अलंकरण किया जा रहा है। श्रीमान महेंद्र कुमार जी, विमलेश जी, अर्पित जी, आयुष जी, अपूर्व जी, अड़कूलाल, श्यामलाल, पाली वाले परिवार, आपको भी सेठ की उपाधि से यहाँ पर विभूषित किया जा रहा है। एक और हो गया, चलो। ओम चलो सब जल्दी कर। प्रशस्ति जल्दी लाया करो, खड़े रहते हैं वो लोग। हेलो, इसके बाद सवाई सिंघई की उपाधि से जिनको अलंकरण किया जा रहा है, श्रीमान सुरेश चंद जी, संजीव जी, सीए परिवार, जिनको इस महापंच कल्याणक महोत्सव में महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य अर्जित हुआ है, ऐसे श्रीमान सुरेश जी, संजीव जी, सीए परिवार। एक और सवाई सिंघई की उपाधि से जिनका अलंकरण किया जा रहा है, जिन्होंने इस महापंच कल्याणक महामहोत्सव में कुबेर बनने का सौभाग्य अर्जित किया,
श्रेष्ठी श्रीमान अशोक जी, श्रीमती सुधा जी, अर्णव जी, समस्त देलवारा परिवार। जोरदार तालियां बजाएं। आप लोग तालियों में कंजूसी ना करें। ये ऐसा शाही पंच कल्याणक परिवार था कि मंच पे महाराज जी जितने भी लोग थे वो परिवार जैसे थे, पूरे पंडाल में कुटुंब की तरह थे। कहीं नहीं लग रहा था कि हम लोग अलग अलग हैं। पूरा एक ललितपुर का कुटुंब एक पंडाल के नीचे वहां पर उन्होंने प्रोग्राम किया था। जोरदार तालियां बजाएं। इसके बाद जिन्होंने कुबेर बनने का सौभाग्य अर्जित किया, श्रीमान अशोक जी, देलवारा वाले परिवार, आप आगे आए, आपको प्रशस्ति प्रदान करें। हमारे पंचायत समिति के सभी पदाधिकारीगण पहुंचे और सवाई सिंघई की उपाधि से आपका सम्मान अभिनंदन करें। सिंघई की उपाधि से जिनको सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य अर्जित किया, श्रेष्ठी श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, अंकित जी, अंकुर जी, कुंभन जी, समस्त थनवारा वाले परिवार। जगत माता जगत पिता पूरे ललितपुर में क्या पूरे बुंदेलखंड में, राजस्थान में, सब जगह जिनकी गोद भराई हुई है, ऐसे हमारे जगत माता और जगत पिता के परिवार वाले आ जाएं। सभी हमारे सिंघई, सवाई सिंघई सेठ परिवार, जिनका भी इधर हार्दिक अभिनंदन स्वागत हो रहा है। आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये पदवी सामान्य नहीं है। ये पंच कल्याणक महामहोत्सव में जब रथोत्सव का पुण्यार्जन किया जाता है तभी ये उपाधि प्रदान की जाती है। आज हमारे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में और चातुर्मास के दौरान जिन स्वयंसेवी संस्थाओं ने यहाँ पर सहयोग प्रदान किया, उनका भी सम्मान अभिनंदन होना था, लेकिन कुछ कारणवश आज ना करके पूज्य श्री का आशीर्वाद जैसा हमको मिला है, इसको अपन कल करेंगे। जो भी संस्थाएं आज उपस्थित नहीं हो पाई हैं, वो सभी संस्थाएं कल जरूर उपस्थित हो। उन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के सभी सदस्यों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाएगा। सिंघई उपाधि से एक और परिवार का अलंकरण किया जा रहा है। श्रेष्ठी श्रीमान राजकुमार जी, प्रदीप जी, ऋषभ जी, पीयूष जी, आयुष जी, ऋषि जी, समस्त खिरिया वाले परिवार। खिरिया वाले परिवार शीघ्रता से आगे आए। आगे एक और परिवार जिनको सिंघई की उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है, श्रेष्ठी श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, महेंद्र जी, अमित जी, अभिषेक जी, अंकित जी, मान्यक जी, अयांश जी, आदिश जी, समस्त गंगचारी वाले परिवार। जोरदार तालियां बजा रहे हमारे गमचारी परिवार के लिए। सदैव धर्म एवं धर्मायतनों में हर कार्य में अग्रणी रहता है परिवार। अब हमारे जड़ी बूटी परिवार जिन्होंने नए मंदिर में एक भव्य बड़ा मंदिर लिया है, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बनाएं। श्रीमान मनोज जी, विनय जी, उदित जी, क्षितिज जी, सीए, समस्त जड़ी बूटी वाले परिवार। सा परिवार आ जाएं। कल सुबह ठीक 7 बजे परम पूज मुनि श्री सत्संग का मंगल विहार ज्ञानोदय तीर्थ के लिए होगा। वहां पर परम पूज मुनि श्री के मांगलिक प्रवचन और ध्वजारोहण और आदि मांगलिक क्रियाएं होंगी। उसके बाद पूरी समाज का सामूहिक भोजन हमारे श्री राजेंद्र कुमार जी सराफ, जिन्होंने इतना अच्छा मंदिर बनाकर, स्कूल बनाकर पंचायत को सौंपा है, उनकी तरफ से वहां रखा गया है। जोरदार तालियां बजाएं उनके सम्मान के लिए। सभी लोग समय पर वहां पहुंच जाएं। अभी और है क्या? हाँ, इसके बाद अब जिन्होंने महापात्र बनने का सौभाग्य अर्जित किया है, ऐसे अभी हाँ आ जाए जड़ी बूटी वाले परिवार। आ जाओ। जिजियान परिवार जिन्होंने हमारे सम्मानित श्रेष्ठियों ने उपाधि ले ली है, वो कृपया किनारे हो जाए, बाद में सामूहिक फोटोग्राफी करवा देंगे। अब वहाँ पात्र में जो बनाया परिवार का एक ही व्यक्ति आएगा बस। ठीक है। परम पूज मुनि श्री के आज्ञा अनुसार परिवार का एक व्यक्ति आएगा, बाकी सबकी सामूहिक फोटो बाद में खींची जाएगी।
जड़ी बूटी वाले परिवार हमारे श्रीमान मनोज जी, विनय जी, उदय जी, क्षितिज जी। अखिलेश 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 शीघ्रता से पहुंचे। छत्र के लिए जो नाम प्राप्त हुए श्रीमान सत्येंद्र जी, सुची, जैनल, जैनिसा, दुलीचंद जी, राहुल जी भोपाल की ओर से 5100 रुपए। श्रीमान सेठ अरविंद जी, आशा जी, अंकुर, प्रियंका जी, रजत मेधा, इनकम टैक्स कमिश्नर शिवनी आपकी ओर से 51,000 रुपए असीमकालीन भक्तामर पाठ के लिए। श्रीमती रजनी, अनिल जी, हरनोता परिवार बंडा सागर 51,000 रुपए। श्रीमती ये हो गया। छत्र हेतु 11,000 रुपए श्रीमती स्नेहलता जी, हुकुम जी, पुजारी, समस्त पुजारी परिवार की ओर से। 5151 रुपए श्रीमती शशि जी, गुलाबचंद जी, सिंघई, रायपुर, सांकरा, छत्तीसगढ़। 5 किलो चांदी छत्र के लिए श्रीमान शिखरचंद जी, नितेंद्र जी, जितेंद्र जी, पार्थ जी, समस्त अनौरा परिवार महाराज श्री के आहार के सौभाग्य पर इन्होंने 5 किलो चांदी देने का। और 24 में जिन्होंने चवर और छत्र के लिए नगद राशि जमा की है, हमारे 7,11,000 रुपया श्रीमती सरोज, डॉक्टर कपूर चंद जी, विनय, संजू, राजू, नीरज, अंकित, अंशुल, प्रथम, हर्षित, अक्षत, आर्जव, अक्षय, वैदिक, पारस, समझ, मडावरा परिवार, तनु, यशवी, मानवी, अंशुल मेडिकल। जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने अपनी नगद राशि जमा की। सत्समन भवन पूरी जिज्ञासा इसी में चली जाएगी। कल से जिज्ञासा के बाद कार्यक्रम करें जी। दीदी जिज्ञासा कर लें जब तक हमारी डॉक्टर वंदना दीदी की स्वागत। जो दौलत, वो दौलत क्या मिले दीदी सीधी जिज्ञासा करें। के खजाने में जो दौलत गुरु भक्तों को मिलती है, गुरुवर के आशियाने में, पूज्य मुनिद्वय के चरणों में। अब जो सुनो आलोक, जो भी है सब जिज्ञासा से बात करें। रोक दो। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी जिज्ञासा है कि सर्वार्थ सिद्धि के स्वाध्याय के समय एक प्रश्न आया उसमें कि भोग भूमि मनुष्यों के सम्यक्त की उत्पत्ति में 3 कारण बताए हैं। पहला कारण है कि देव जिनबिंब दर्शन दिया है, उसमें धर्म श्रवण और जाति स्मरण। महाराज जी वहाँ जिनबिंब तो है नहीं, लेकिन जिनबिंब नहीं होने से फिर कहाँ से वो जिनबिंब का दर्शन करते होंगे। और भोग भूमि मनुष्यों में ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्षों का अभाव है भोग भूमि में, फिर वहाँ पर प्रकाश की क्या व्यवस्था रहती होगी भोग भूमि में? हाँ। और दूसरा पहला क्या है? भोग भूमि में जिनबिंब दर्शन सम्यक उत्पत्ति का कारण बताया है। भोग भूमि में जिनबिंब सम्यक दर्शन का कारण तो नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ ऐसे जिनबिंब की कोई स्थिति नहीं है। मनुष्यों की अपेक्षा बताया हो तो बात अलग है। भोग भूमि शब्द लिखा है क्या? हाँ तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि भोग भूमि या जीव कभी जिनबिंब का दर्शन नहीं करते हैं। अब वो प्रसंग क्या है, कौन से अध्याय में कहाँ है, वो बताएं, कल दिखा देना इनको। दूसरा, जो कुभोग भूमियों में प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लवण समुद्र के अंदर, ढाई द्वीप के अंदर ही है। तो जो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है वहाँ दिन रात होते हैं। कुभोग भूमियों में हमेशा दिन ही रहता हो सो बात नहीं। कुभोग भूमि में रात होती है, दिन होता है। भोग भूमियों में दिन रात नहीं होता है, दिन ही रहता है। कुभोग भूमियाँ चूंकि लवण समुद्र में अंतर्दीपक है, तो वहाँ सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश रहता है, रात में अंधेरा रहता है। अंदर तक पहुँच जाता होगा। पानी के अंदर प्रकाश कैसे पहुँचेगा? अंतर्दीपक कहलाते हैं। उनके बीच में होंगे। वो तैरते हुए नहीं है, वो तो द्वीप बने हुए हैं जमीन से लेकर के टापू, जैसे तालाब के बीच में, नदी के बीच में टापू बने हैं, ऐसे टापू बने रहते हैं बड़े बड़े, उनमें रहते हैं। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान उदय चंद जी सराफ, तैयार रहेंगे अविनाश जी, अब्बू भैया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्रीमन सेठ जिन्होंने बड़ा मंदिर बनाने का सौभाग्य दिया, आपको सम्मान समारोह के लिए 10 मिनट दिए थे, आपने पूरा आध घंटे लगा दिया। महाराज श्री, आपके प्रवचन से प्रभावित होकर मेरे भाव भरत भगवान की मूर्ति को विराजमान करने के हुए और आपके सानिध्य में
जिज्ञासा करें आप, जिज्ञासा करें। जिज्ञासा ये कि हम किस तरीके से उनकी उपासना और बहुमान से बहुत अच्छी तरह भक्ति करो, पूजा पाठ करो, मेरा आशीर्वाद। चलिए। श्रीमान सेठ, श्रीमान अरविंद जी, अंकित जी, अर्पित जी सराफ यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, जिन्होंने बड़ा मंदिर बनाने का सौभाग्य अर्जित किया। इनको श्रीमान सेठ की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके। यह परिवार सदैव पंचायत में भी अग्रणी रहा है, दान में भी अग्रणी रहा है, समाज में भी अग्रणी रहा है। जोरदार तालियां बजाएं देश विदेश में जिन्होंने अपना नाम कमाया है। आधा किलो चांदी श्रीमान जिनेन्द्र सिंघई, ज्योति सिंघई, रेसु प्रज्ञा, अनामिका, आराध्या, सर्वज्ञ समस्त गदियाना परिवार की ओर से। आधा किलो चांदी श्रीमान अशोक कुमार जी, अमित जी, सुमन जी, आलोक जी, निशा जी, दीपाली जी, समस्त खजुरिया परिवार की ओर से प्राप्त हुई है। और जो यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी 5 मंजिल नेत्र चिकित्सालय बन रहा है, उसमें भी इनकी तरफ से पूरा बन रहा है। जोरदार तालियां, जिसमें पूरे भारत का सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय बनेगा, जहां पर पूरे भारत के लोग अपनी नेत्र ज्योति वहां प्रदान की जाएगी। महाराज नमोस्तु। महाराज जब मंदिर का काम शुरू हुआ था, उस टाइम जब प्रथम बार अभिनंदन भगवान को दूसरी जगह विराजमान किया था, और मंदिर बनने तक सबके नियम थे, किसी को अपनी प्रिय चीज छोड़ना थी, तो वो सब चीजें महाराज पूर्ण हुई। तो अब किस तरह से हम नियम का वो करें, बताएं। हाँ, सब लोगों ने जो जो नियम लिए थे, मंदिर कल विराजमान भगवान हो गए, सब नियम से फ्री किए जाते हैं, सब नियम से। महाराज जी, हमारी विनय है कि एक एक नियम और ले लें, जिससे आगे भी निर्माण अच्छा हो जाए। वो शिक्षा के ऊपर है। चलिए आगे जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पंडित राजेंद्र जी साहेबपुर, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती साधना जी सागर। गुरुद्वय के चरणों में साहेबपुर जैन समाज का मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आपको नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न है कि हम सभी संसार में रहकर 23 घंटे सांसारिक क्रियाएं करते हैं, 1 घंटे कुल धार्मिक क्रिया करते हैं। इससे हमें अपने निस्वभाव की प्राप्ति नहीं हो पाती। निस्वभाव की प्राप्ति के लिए हम क्या उपाय करें जिसके कारण हम निरंतर आगे बढ़ सकें? देखो, हर चीज के लिए दिशा के साथ, आपने दिशा का प्रश्न किया, दिशा के अनुसार दशा भी सुधारना पड़ेगी। आप जिस ग्रस्त अवस्था में हैं, 23 घंटे आपके संसार में बीतते हैं, तो 2 मिनट के अंदर निस्वरूप नहीं समझ सकते। निस्वरूप समझने के लिए जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिशरो करो आयु यम मुख बीने। जिसके बिना जिन राज भी निज अनुभव नहीं कर पाए, एक धागा भी परिग्रह का है, तब तक सुखचंद्र आचार्य महाराज कहते हैं पूज्यवर, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई के छिद्र से ऊंट निकल सकता है, लेकिन एक धागा भी जिसके पास है वो निज आत्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। उसके लिए संपूर्ण रूप से सकल महाव्रत धारण करना पड़ते हैं, संपूर्ण रूप से आरंभ परिग्रह त्याग करना पड़ता है, संपूर्ण रूप से अपने कसायों को छोड़ना पड़ता है। 23 घंटे जाकर के धर्म ध्यान संसार करना गज स्नानवत कहा है। जैसे हाथी स्नान करता है, सुंडा से पानी डाल डाल के नहाता है, और किनारे पे आकर के उसी सुंडा से अपने ऊपर मिट्टी डाल देता है। तो मार्ग तो यही है, जो मार्ग है वह मार्ग ही रहेगा। उसके लिए तो आपको महाव्रत धारण करना ही पड़ेंगे, ये नियम है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती साधना जी सागर से, और तैयार रहेंगे श्रीमान प्रकाश चंद जी, अध्यापक चिरगांव। महाराज श्री भक्तामर महिला मंडल की ओर से सभी सदस्यों ने चांदी और पैसा राशि दोनों इकट्ठे किए। 5 किलो 500 ग्राम चांदी और 1 लाख रुपए की राशि। हाँ, अब ठीक हुई, अब ठीक। हाँ, एक महिला मंडल है ये, भक्ताम्बर महिला मंडल की। महाराज श्री, हम सागर वाले, हरदा वाले, लखनऊ वाले सभी की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि ललितपुर वालों को आपका कुछ विशेष ही आशीर्वाद मिला है, मिलता रहेगा, लेकिन आपका जो तीनों पर जो ललितपुर में तो जन्मे हैं, पर ललितपुर से दूर है, दूर रहकर भी आपकी सारी क्रियाएं सुबह दोपहर
शाम तीनों टाइम तन से मन से लगे रहते हैं और देखते हैं, तो क्या महाराज जी ललितपुर वालों जैसा भी उन दूर रहकर रहने वालों का भी पुण्य गाढ़ा होता? भावों में तो विशुद्धि है, क्या होता होगा महाराज जी? ये हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। यदि दूर वालों को सब हो जाए तो फिर पास वाले रहने से मतलब क्या निकला? पर कोशिश तो करती है महाराज जी, नहीं, पूरा लाभ लेती हूँ। जितना अंश है उतना ही मिलेगा। हाँ। पास रहने वालों को ज्यादा नंबर मिलेंगे, दूर रहने वाले को अकेले मन के मिलेंगे। इनको मन के मिलेंगे, तन के मिलेंगे और धन के भी मिलेंगे। हाँ, पर महाराज जी कोशिश इनको चार मिलते, मन वचन और काय, ये तीनों दे रहे हैं और बाहर रहने वाला मन दे रहा है, तो उसको किसी भी पुण्य के 3 भाग करो। ललितपुर में रहने वालों को 3 गुना, बाहर रहने वालों को 1 भाग। फिर भी कोशिश की है महाराज जी। ओम शांति। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमान प्रकाश चंद जी, अध्यापक चिरगांव, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अनामिका जी लोहिया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी भावना है कि आपका आशीर्वाद मिले, जब स्वस्थ रहें, प्रतिदिन आपके भगवान के दर्शन करते रहें। कल से जो भी सम्मान होगा जिज्ञासा के बाद होगा। जिज्ञासा रखें, जिज्ञासा यही है जिज्ञासा। क्या? आपके आशीर्वाद मिलता रहे कि हम स्वस्थ रहें। आशीर्वाद। चलिए आगे बोलिए। और 11,000 रुपए की राशि 5 प्रक्षालन आज जिन्होंने परम पूज मुनि श्री का किया है, सम्मानीय श्री श्री हेमंत जी चौधरी, एडवोकेट श्रीमती कल्पना जैन। बस एक नाम बोलिए। अनाम का माइक ले लें। इसके बाद तैयार रहे शोभित जी समैया, अध्यक्ष तारण तरण युवा परिषद। महाराज श्री, जो अपना महापंच कल्याणक महामहोत्सव हुआ उसमें बाजार व्यवस्था जिन्होंने संभाली और पूरा सहयोग लिया है, उसकी कमेटी के सभी सदस्य यहाँ पर आए हैं, और जो उधर से इनकम हुई बाजार व्यवस्था वो यहाँ पंचायत समिति को दे रहे हैं। रुकिए जी, जिज्ञासा करें। द्वयमुनि राजों के चरणों में हमारा और हमारे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि कल्प वृक्ष में हमारे माँ पिताजी ने मूर्ति विराजमान की है, परंतु उस दिन ऐसा हुआ कि मतलब कोई भी परिवार का सदस्य नहीं था, हम ही थे। आपके यहाँ से कृष्णोच्चर वस्त्र आदि लेने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरा मानव जन्म सफल हो गया। कौन सा पुण्य का उदय था? और कल नौकरी पर बहुत पुण्य का उदय था। सारे घर के मुखिया का कमान तुमने संभाल लिया। और महाराज जी, कल नौकरी पर जाने से पूर्व मैंने सोचा, आपने कहा प्रथम अभिषेक देखना शुभ है, पर मैंने कहा नौकरी से आने के बाद जिज्ञासा करें शोभित जी समैया, और इसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी नीलांजना दीदी जी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब आप 2012 में यहाँ आए थे, उस समय पापा जी ने एक मूर्ति विराजमान की थी सचखुट जनालय में, तो अभी पंच कल्याणक महोत्सव जो हुआ उसमें पापा जी उपस्थित नहीं थे, वो स्वर्गवासी हो गए। तो हम लोगों ने व्यवस्था ली थी, तो हम लोगों ने कोई क्रिया नहीं कर पाई उन भगवान की, तो हमें क्या दोष लगेगा? कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी क्रिया हमने कर दी। जय हो जय हो जय हो। नमोस्तु नमोस्तु। एक छत्र हेतु 5100 रुपया श्री पुष्पेंद्र कुमार जी, मऊरानीपुर कटेरा। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी नीलांजना दीदी जी। इसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी जी। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में हम सभी बहनों का, पाठशाला परिवार का, परिवार के सभी सदस्यों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 5वें अध्याय के 6वें सूत्र में आया है कि आंग अभिविधि अर्थ में प्रयोग होता है, तो अभिविधि का क्या अर्थ है? आंग शब्द अभिविधि अर्थ में प्रयोग होता है, तो अभिविधि शब्द का क्या अर्थ है? अभिविधि का अर्थ होता है अभिव्यंजना, उसके साथ में, यानी उसका विधान करने के अर्थ में अभिविधि कहलाती है। किसी भी चीज का जब विधान करना हो, उसी का निर्देश देना हो, तब इस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी वह शब्द प्रयोग कर दिया तो अपने आप हो गया कि इसका अर्थ यह है कि यह इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। नमोस्तु गुरु। जिज्ञासा रखेंगी ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती कुमारी देवर्षि जैन। 11,088 रुपए की नगद राशि श्रीमती गुड़माला जी, निधि जी, ऋचा जी, समस्त अलिया परिवार की ओर से प्राप्त हुई। 11,000 रुपए हेमंत जी चौधरी, कल्पना जी चौधरी, समस्त परिवार। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के चरणों में सिद्ध सुरत भक्ति पूर्वक कोटिसा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभिषेक वाले दिन ऐसा
लग रहा था कि आप यहाँ अभिषेक की महिमा बता रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं आप अभिनंदन नाथ भगवान से कुछ गुप्तगू चर्चा कर रहे हैं। तो महाराज श्री मेरी ये जिज्ञासा है कि यहाँ पे आगे क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं। नमस्ते महाराज श्री। चमत्कार हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं ये अभी जिस दिन यहाँ अनादि का भक्तांबर असीम कालीन शुरू हुआ तभी से चमत्कारों की झड़ी लगी है। आज अब तो अभिनंदन नाथ भगवान अपनी मूल गादी पर पहुंच गए, मूल स्थान पर जहाँ पर अभिनंदन नाथ भगवान की मूल स्थान था वो मूल स्थान पर अपना स्थान बना लिया और मूल स्थान पर पहुंचने के बाद फिर तो चमत्कार ही चमत्कार होना है, गिनती क्या करूं, अनगिनत होना है। चलो नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें कुमारी देवर्षि और तैयार रहे अंतिम जिज्ञासा श्रीमती लता जी ललितपुर। एक स्वर्ण की अंगूठी श्री अशोक कुमार जी घीवाला द्वारा और 40 ग्राम का एक कड़ा श्री संगीता तनु जैन मिर्चवाड़ा वालों द्वारा प्राप्त हुआ है। 51,000 रुपए की राशि सुनील कुमार श्रीमती संध्या जैन पूरा वृंदावन द्वारा भक्तांबर के लिए और 11,000 रुपए की छत्र की राशि के लिए 62,000 रुपए नगद प्राप्त हुए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन दो पंथ कैसे बने? अब ये मधुमक्खियों को मत छोड़ो, न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल। जब अलग ही हैं तो वो अलग ही मानना चाहिए। दोनों की विचारधारा भिन्न है और दोनों के सिद्धांत भिन्न हैं और विचारधारा और सिद्धांत की भिन्नता होने से भिन्नता है। अब इन सब चीज़ों से छोड़ने से आज कोई मतलब नहीं, वह मनस बढ़ता है। जो श्वेतांबर है वो श्वेतांबर है, जो दिगंबर है दिगंबर है और दोनों अपने आप में जो है सो वे कपड़े उतार नहीं सकते, हम कपड़े पहन नहीं सकते, समझौता किस बात का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक छत्र सुनीता आकाश बिरदा माता टीला वाले, इनके 11,000 रुपए की नगद राशि प्राप्त हुई है। अब सम्मान की जो हमारी कड़ी चल रही थी उसमें जिन्होंने महापात्र बनने का सौभाग्य अर्जित किया, जो कि भरत चक्रवर्ती यहाँ पर बने थे और भरत चक्रवर्ती बन करके संपूर्ण परिवार ने सौभाग्य अर्जित किया। श्रीमान शिखर चंद जी, रविंद्र जी, रोहित जी, अर्चित जी, हर्षित जी, समस्त अलिया परिवार, इन्होंने एक बड़ी इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।